हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं पूजा त्यागी अपनी वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए करते हैं कुछ ऐसी बातें जिनसे जो नई सिलाई करने वाली बहनें हैं, जो उनके अंदर समाया हुआ एक डर है, उस डर और घबराहट को मैं थोड़ा सा दूर कर सकूं। तो देखिए, जो टेलर होते हैं, सभी टेलर कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े टेलर हैं हमारे आसपास, उन्होंने कोई गलती ना की हो और उन्होंने पहले से ही स्टार्टिंग से ही परफेक्ट कपड़े बनाना शुरू कर दिए हों। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, हालाँकि भगवान पे भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो मेरे पास भी मतलब सिलाई जो होती है, उसमें कभी भी कोई काम ऐसा नहीं आता जिसे आप लगातार कर रहे हैं। हमेशा हर रोज़ उसमें कुछ ना कुछ नया आता है, लेकिन आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सीखने का एक ही माध्यम है कि पहले शुरू तो कीजिएगा करना, क्योंकि बैठे-बैठे अगर ये सोचोगे कि सिलाई तो आती है, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई कपड़ा गलत ना हो जाए, जब तक आप करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गलती कहाँ हुई है और उस गलती को ठीक कैसे करना है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भी सिलाई आती है, और वो लोग केवल कहते ही रह जाते हैं, लेकिन प्लीज़ शुरुआत कीजिएगा। अब मेरे पास इस ब्लाउज़ में भाभी ने कहा है कि चौकोर पाइपिंग वाला गला बनाना है। हालाँकि जो बुकरम वाला गला है, वो आसान होता है बनाने के लिए और वो तो मैं बनाती ही रहती हूँ। लेकिन जो पाइपिंग वाला गला है, ये मेरे पास पहली बार आया है, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा टाइम से सिलाई नहीं कर रही हूँ। हाँ, इतना है कि इतना काम मेरे पास आता रहता है कि मुझे कोई भी दिन खाली नहीं बैठना पड़ता। और मुझे कोई ऐसी ज़्यादा नीड भी नहीं है कि मैं दिन-रात इस काम को करूँ। मैं तो केवल अपने शौक के लिए इस काम को कर रही हूँ, और इधर-उधर उठना-बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो लोग मेरे पास आते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, उनसे ही 2-4 बातें हो जाती हैं मेरी। उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, और फिर मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो देखिए, मैंने पहले यूट्यूब का सहारा लिया इस गले को बनाने के लिए, और फिर थोड़ा-सा दिमाग इसमें मैंने अपना भी लगाया, क्योंकि जहाँ पर पाइपिंग ने घुमाव लिया था, वहाँ से मुझे पाइपिंग को हाथ से कच्चा करना पड़ा, ताकि उसमें सफाई आ जाए। और ये तो मुझे बाद में ही पता चलेगा, जब मेरे कस्टमर बताएँगे कि मैंने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया। और इसमें देखिए 2 गलतियाँ भी हुई हैं। 2 नहीं, एक ही गलती हुई है इसमें, कि जो आगे का ब्लाउज़ का जो आगे के पेच हैं, वो मैंने 1 इंच छोटे काट दिए गलती से, और पीछे का मैंने ठीक मतलब काटे तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल ही थे, दोनों एक साथ ही। लेकिन जब हम प्लेट डालते हैं ब्लाउज़ में, तो क्या होता है कि आगे के पेच हमारे छोटे हो जाते हैं पीछे वाले पेच से, तो वही गलती हुई है। यानी कि 1 इंच आगे के पेच को आपको थोड़ा बड़ा काटना होगा। तो कोई बात नहीं, वो घबराने वाली बात नहीं है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक काम कैसे बनेगा। यानी कि कहा गया है कि डर के आगे ही जीत है। तो वहाँ पर तो मैं पट्टी लगाकर जो जोड़ है उसे फिनिशिंग के साथ तुरपाई कर दूँगी, और तुरपाई में सारा ही कपड़ा अंदर चला जाएगा। और जो पाइपिंग के घुमाव थे, वहाँ पर मैंने हाथ से टाँके लगा ही दिए थे, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए पाइपिंग। और बाद में मैं दिखाऊँगी भी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है मेरा गला। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, काम को पहले करने से पहले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े-बड़े टेलरों से गलतियाँ होती हैं। ये मेरा ब्लाउज़ नहीं है, ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो देखिए, इसमें इतना कपड़ा कम है, और पट्टी की हेल्प से मैं सब पूरा कर दूँगी, और वो सब तुरपाई में चला जाएगा। तो ये नहीं, डरने की कतई भी ज़रूरत नहीं है, और ब्लाउज़ तैयार हो गया है, और इसका गला भी खूबसूरत बन गया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।